हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय राम जी की। हम हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कक्षा नौवीं गणित का। कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं के लाने बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो आपकी 2024 परीक्षा में, जो आपकी 6 तारीख से चालू होने वाले उस परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये गणित के पेपर में आपको रखा ही मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको पूछा जाता है, उसका कोई क्षेत्रफल दे दे या परिमाप दे दे या कुछ भी दे दे आपसे, आपसे उसको परिधि दे दे, हमने की परिधि नहीं परिमाप दे दे, कुछ भी दे सकता है आपको, परिमाप परिधि कुछ भी दे दे, उसे यानी कि क्षेत्रफल दे दे, आयतन दे दे, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि ये इसके ज्यादा बड़े होते नहीं और ये सिंपल तरीके से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और आपसे जैसे आपसे नहीं बनता है तो आपको सीधे सीधे तरीका हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक चुटकी में आप लगा दो, इसको देखते ही आओगे तो आपके 4 नंबर पक्के, मतलब 4 नंबर में तो आएगा ही आएगा, 4 नंबर से कम नहीं आएगा ये। तो आपको ये, अगर आपने ये सीख लिया ना ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एक और दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपका, तो उसमें आपको त्रिज्या पूछी जाती है, केवल उसमें पूछे आपको क्षेत्रफल दे दे, उसमें त्रिज्या पूछ दे, या आयतन दे दे, उसमें त्रिज्या पूछ दे, आपको एक जरूर आएगा। तो ऐसे सवाल आपके विकल्प में भी आ जाते हैं। तो कोई कोई खाली स्थान में दे दे कि नहीं इतना, इसका क्षेत्रफल इतना है उतना है, तो आपको उसको पूछ ले कि त्रिज्या क्या है इनकी। और अगर आपको इसका कष्ट भी दे दे, या जैसे आपको इसका दे दे और इसमें परिमाप दे दे, तो परिमाप ये परिधि बात एक ही है, परिधि दे दे या परिमाप बात नाम ही नहीं, परिधि हो परिमाप वही कहला। तो ऐसे ही उसमें दे दे तो आप उसको निकाल सकते हो। तो उसके सिंपल से सूत्र आपको याद होना चाहिए। उस गोले का इसमें लिखा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं आपको, 100% आपको मिला, रखो ही मिलेगा। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको जो क्वेश्चन जरूर सीखना हो, आपने अगर जो सीख लिया ना तो आपको 4 नंबर में कोई नहीं छीन सकता, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है ना, कुछ सरल तरीके से अगर आपने लिखा है तो आपको अच्छे तरीके से आपने लिखा है बिल्कुल। सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा उस गोले का आयतन ज्ञात किया। अपन करेंगे आयतन निकालने हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जिस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होत का है जो अपन पता बहुत चाहिए। गोले का पृष्ठीय पुष्ठ काय को है, उस गोले का आयतन ज्ञात हो, वही गोले को अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई और वर्ग स्क्वायर, या स्क्वायर बोल दो, आर वर्ग या स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता ना, तो आपका 4 पाई स्क्वायर कितना दो 154, मतलब ई को जो दो, ई को मान इतो दो, जो काय के बराबर है, ई के बराबर दो अपन। तो यहाँ पर मिटा दे रहे हैं हम, तो अपन यहाँ पर क्या लिखें, उस गोले का आयतन ज्ञात है। तो मान लें कि उस गोले की त्रिज्या कितनी है, माना उस गोले की त्रिज्या कितनी है, दाहिनी है, तो अपन क्या करना है, मान ले तो ज्ञात तो करना है, उस गोले की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, स्मॉल आर सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें अपन ने कहा, जिसमें अपन ने कहा तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया था अपन, हाँ बता, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था अपना, यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था जो हमने लिखा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन हाँ दो तो आप लोगों का, तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया था अपन का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद हो चाहिए। यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जो आपको तुरंत माइंड में आ जाए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया था हमने, कितना होता है 4 पाई। यहाँ पर त्रिज्या मान लीजिए अपन ने आर स्मॉल, तो यहाँ पर आर स्मॉल रख देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे, 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, और बराबर में कितना दिया था आपको 154, 154 कह के 4 पाई स्क्वायर के बराबर दिए थे। मतलब अपन हाँ जो सूत्र लगा के नहीं करो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब अपन त्रिज्या दी जाती तो अपन पृष्ठीय क्षेत्र निकाल, अब उन्हें त्रिज्या नहीं सीखते पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दो, सभी में मैक्स है, त्रिज्या मैक्स सब मिलो, तो अपन इनमें से त्रिज्या निकाल सके, सब इकट्ठो दे दो तो निकाल लो। अब इनमें जितो जो अपना पता है जो इनमें को काट के अलग कर दे दी, और जो बच है वो त्रिज्या कहा जाए। तो यहाँ पर 4 है,
तो यहाँ से क्या करें 4, इसका 4, और पाई का मान कितना था 22/7 रखने पर। नहीं, पाई का मान इसमें दिया था आपका कितना दिया था शायद, और आपको इसमें रखने के लिए कितना दिया था, नहीं दिया शायद ना, रहने दो। पाई प्लस से कितना रखेंगे अपन, नहीं दिया, मान दिया हो अगर क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 कुछ भी दिया हो, जितना ना दिया तो आप 22/7 रखें। अब इसमें तो नहीं दिया है तो हमने नहीं रखा, तो पाई का मान कितना रखेंगे 22। अगर दिया है तो पाई का मान कितना रखना जितना दिया हो, अगर नहीं दिया तो पाई का मान 22/7 ही रखें। तो आर स्क्वायर गुणा में जाएंगे कितना रहेंगे 154 यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जिस सब अचर राशि है और का लिखी, अब जे 22 चाहे तो गुणा में लिखी, तो गुणा की पक्षांतर भाग में पहुंचे तो भाग के पक्षांतर गुणा में। तो यहाँ पर हम सीधा क्या करें, तो यहाँ पर 154 और यहाँ पर गुणा का पक्षांतर कहाँ करेंगे, भाग में। भाग का पक्षांतर कहाँ करेंगे, गुणा में। तो गुणा का पक्ष, अरे सॉरी यार, तो भाग का पक्षांतर कहाँ पर गया, गुणा में। तो भाग का पहुंच गया ऊपर 54 के गुणा में, 154 के गुणा में, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों का 4 और 22, यहाँ पर 4 गुणा में थे 22 गुणा में, तो ये 4 गुणे 22 आपके नीचे आ जाएंगे। इतना तो आपको पता है। यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर काटना है, बाद में यहाँ तो लिखते नहीं, गुणा नहीं करने कोई के, आपको काट देने जो कुछ करता हो। तो यहाँ पे काटोगे आप क्या, यहाँ पे 22 से काटोगे, 22 सत्ते कितने होते 154, ठीक है। तो 22 सत्ते सीधे सीधे 154 हो गया, तो 7 गुणे कितना बचा 7 और बटे में कितना बचा 4। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणा कर दो 7 49 बटे में 4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ कहा जाएगा रोड, तो 849 बटे में 4, ठीक है। यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा, इनका वर्गमूल निकाल लो, क्या आ जाएगा वो, तो इनका कितना निकालेगा, 7 का वर्गमूल कितना होता है 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 7/9 2 निकाले, या कितने या ऐसे ना दिया जाए तो आपको क्या देगा 2 का भाग इसमें दे देना, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 5, 2 पंचे 10, तो कब 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। और फिर आपको अतः में क्या लिख देना है, अतः में लिख देना है आपको, अतः उस गोले की, अतः अब तो त्रिज्या निकली, अब अपन का निकालना तो आयतन निकालना। तो मेन चीज अपन से क्या है, इसका आयतन पूछा। अगर त्रिज्या पूछते तो अतः लिख देते, अतः उस गोले की त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है अपन, तो उस गोले का आयतन, अब लगाएंगे अब उस गोले का आयतन, अब उस गोले का आयतन, उस गोले का आयतन या दिए गए गोले का आयतन बराबर उस गोले या दिए गए आयतन दिए गए गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या आर थी तो अपन ने आर मान तो उसमें त्रिज्या आ रही, यहाँ पर त्रिज्या का मान अपन निकाल लिया, तो यहाँ पर त्रिज्या गोला का आयतन लगा दिया 4/3, पाई का मान 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या क्या रखेंगे अपन, आर क्यू है यहाँ पर 7/2 ले लो अपन, क्या 3.5 को रखा है, दशमलव नहीं रखा है, हमें 7/2 रख देने। यहाँ पर क्यू लगाएंगे, गुणा में घात चढ़ा देंगे, यहाँ पर 4/3 को पूरे को हम सॉल्व कर देंगे। बस इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना, थोड़ी बड़ा नहीं हो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें पूछा जाएगा अगर त्रिज्या बस पूछ दे, आपको लगाना है, लेकिन इसको इतना बड़ा नहीं आएगा तो आपसे त्रिज्या बस पूछ दे इसी की, तो त्रिज्या तो आपसे निकालते बन ही जाए, ऐसे तो लगा लो, तो नमूना बन तो चाहिए। यहाँ पर अब क्या किया अपन ने, यहाँ पर आपको कोई ज्यादा बड़ा नहीं, बस गुणा बस करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये इनका 2 से जी काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काट दोगे 2 कट गया, पूरे दिन 2 से चलेगा, ई 2 हम काट दोगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब क्या ई 7 है, ई 7 से काट दो तो कसूरी बचने का बचने 1 3 बस बचे, तो 3 बचे, यहाँ पर 11 गुणे 7 जो 7 बचे तो 1 7 और बचो बटे में क्या बचा 3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 11 7 77 और गुणे 3 बटे में 3, और यहाँ पर गुणा का दो 7 को 7 7 49 4 7 7 49 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53 बटे 549 बटे 7 की 4 49 की 9 हंसा लगा देंगे 4 से 49 पे 49 में 4 और दूसरे 53 उठाएंगे। अब 53 में भाग देने पाना कितने का 3 का, तो यहाँ पर आयतन फिर आपका आ जाएगा 3 का, इसका भाग दे दो 3 एकम 3
कितना बचा 2, फिर दाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचा था, फिर 3 तारा 30 आते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर उतरेगा 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 हो जाएगा, बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 3 18 होगा, फिर आपका 2 उतरेगा तो फिर आप 0 लगाओगे 3 18, फिर ऐसे ही आता रहेगा हर बार। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना, बस हो चुका है, ज़्यादा नहीं करना। 179 कितने 179.666, बस हम देखते हैं लगभग लिख देंगे, अपन क्या करेंगे लगभग लिख देंगे। यहाँ पर 6 एक 6 हटा दें हम, या तो यहाँ से क्या कर दें 179, क्या करें 179.7, यहाँ पर निकालेंगे लगभग, मतलब यहाँ पर छोटे अंदाजा हमारा इतना कि 179.7, यहाँ पर मुझे 6 था 6 हटा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया इसको क्या कर दिया 6 की जगह 7 कर दिया, बस कितना कर दो आपका आंसर आ जाएगा, हो गया जी आपका गोले का आयतन है। अब इसमें से आपको ये नहीं मिला फिर किताब में तौल का उत्तर का, मतलब आपका इतना सही है लगभग लिख दिया, मतलब ये इतना तो और चाहिए 179, तो आपके यहाँ दिसंबर में कोई डिफरेंस नहीं पता चला जाता, मना थोड़ी फर्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। इतना आ गया 1.667 40 तो वो 1 6 और हुए जैसा अपन ने हमने जैसे लाओ आयतन है, तो आयतन का खुद सेंटीमीटर क्यों लगे, ठीक है आयतन, तो ये लगभग लेकर ना दें लगभग, ठीक है। तो बस यहाँ पर जी आपका आयतन निकल आया, बस जी आपका आंसर हो गया। मैंने आंसर तो अपन से ये पूछा था, जी आपका हो गया। तो 4 नंबर लाख बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर पूछ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है इस वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।